भजन रहस्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित। चतुर्थयाम साधन मध्याह्न कालीय भजन रुचि भजन 2 प्रहर दिवस से 3.5 प्रहर पर्यंत। अहेतुकी कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त नाम साधन की अन्य कोई कामना नहीं। यथा शिक्षा अष्टक चतुर्थ श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे जगदीश, न मैं धन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुंदरी कविता अर्थात विद्या ही चाहता हूँ। हे प्राणेश्वर, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्री चरण कमलों में मेरी जन्म जन्मांतर में अहेतुकी भक्ति हो। ग्रह द्रव्य शिष्य पशु धान्य आदि धन, स्त्री पुत्र दास दासी कुटुंबादि जन, काव्य अलंकार आदि सुंदरी कविता, पार्थिव विषय मध्य एव सब वार्ता, ए सब पाई वारा आशा नाही करी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध, से माने कृष्ण मोर नाही भक्तिगंध। भजन रहस्य वृत्ति। श्रद्धा पूर्वक हरि नाम के कीर्तन से ही भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, किंतु अन्वय व्यतिरेक रूप में जड़ जगत के वैषयिक सुखों से संबंध रहित हुए बिना साधक के शुद्ध स्वरूप का उदय नहीं होता। यहाँ अन्वय का तात्पर्य अनुकूल्यमय कृष्ण अनुशीलन रूप मुख्य लक्षण से है, तथा व्यतिरेक लक्षण का तात्पर्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य अभिलाषा शून्य और कर्म ज्ञान आदि से अनावृत होना, इन 2 गौण लक्षणों से है। इस श्लोक में न धनम न जन्म के द्वारा व्यतिरेक लक्षण को स्पष्ट किया गया है। धन अर्थात धन संपत्ति और भोग विलास की सामग्रियां। जन शब्द से स्त्री पुत्र दास दासी प्रजा और बंधु बांधवों को लक्ष्य किया गया है। सुंदरी कविता अर्थात काव्य संबंधी साधारण विद्या। मैं इन सब वस्तुओं के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता, परंतु जन्म जन्मांतरों में आप प्राणेश्वर कृष्ण में ही मेरी अहेतुकी भक्ति हो, केवल यही प्रार्थना है। पार्थिव धनादि भक्ति विरोधी हैं, यथा भागवत 3:9-6। जब तक पुरुष आपके अभय श्री चरणार बिंदु का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाला भय शोक लालसा दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। द्रव्य देह सुहृन निमित्त शोक भय स्पृहा पराभव आर लोभ अतिशय, आमी मम आरती मूल असत आशय, यत दिन नहे तव पाद पद्माश्रय। भजन रहस्य वृत्ति। जिनके कणों में हरि कथा प्रविष्ट नहीं होती, उनकी हरि सेवा में प्रवृत्ति नहीं होती। वे संसार के कार्यों में अपना समय धन तथा शक्ति लगाते हैं, तथा उनको यह अभिमान रहता है मैं भोगता हूँ। वे अपनी भोग प्रवणता के द्वारा प्रपीड़ित होते हैं, अर्थात दुख का भोग करते हैं, किंतु कृष्णेतर वस्तु की ही चेष्टा करते हैं। इसका एकमात्र कारण भ्रांति है। श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र सुहृद बंधु हैं। इसे भूलकर कृष्ण विमुख जनों से बंधुत्व स्थापन करते हैं तथा भक्तों से भयभीत रहते हैं। हरि गुरु वैष्णवों की कृपा दृष्टि से ही इन क्लेशों से जीव का उद्धार होता है तथा उसके हृदय में भगवत सेवा की प्रवृत्ति उदित होती है। भगवत सेवा वृत्ति हृदय में उन्मेषित होती है। जीव अपने स्वरूप भगवत स्वरूप तथा माया स्वरूप की उपलब्धि करता है तथा सर्व इंद्रियों को हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त करता है। आत्मनिवेदन तुआ पदे करे हैनो परम सुखी, दुख दूरे गेल चिंता न रहेल, चौदिके आनंद देखी। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि सर्वेश्वर हैं। उनके अर्चन आदि से सबका अर्चन संपन्न हो जाता है। यथा श्रीमद् भागवत 4
31:14। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी स्कंद, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, तथा भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार एकमात्र श्री कृष्ण की पूजा द्वारा ही निखिल देव पितृ आदि की पूजा हो जाती है। तरो मूले दिले जल भुज शाखा स्कंद, तृप्त होय अनायासे सहज निर्बंध, प्राणेर तर्पणे यथा इंद्रिय सबल, कृष्णार्चने तथा सर्वदेवता शीतल। भजन रहस्य वृत्ति। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से वृक्ष के स्कंद, शाखा, पत्र एवं फलादि समस्त अंग जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। भोजन के द्वारा शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग तृप्त एवं पुष्ट होते हैं। इंद्रियों में पृथक पृथक भोजन सामग्री देने से इंद्रियां अनिष्ट फल देती हैं। उसी प्रकार अच्युत के एकांत रूप में आराधना करने से समस्त देवी देवताओं की आराधना हो जाती है, कारण कि अच्युत की चेतना मूल वस्तु है। समस्त चेतन अचेतन वस्तु पदार्थ अच्युत के आश्रित हैं। स्वयं भगवान ही एकमात्र अच्युत वस्तु हैं, कभी च्युत नहीं होते। पूर्व पक्ष प्रश्न उठाता है कि भगवान तथा देवी देवताओं की आराधना एक साथ करने पर क्या क्षति होती है? इसके उत्तर में कहते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा में अभाव हो जाता है। देवी देवता प्राकृत गुणों द्वारा परिचालित होते हैं, जबकि भगवान की सेवा अप्राकृत विधि से होती है। अन्य देवी देवताओं की अवज्ञा उचित नहीं, किंतु उन्हें कृष्ण के समान मानना भी उचित नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भजन परित्याग कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे अपनी मां को छोड़कर चांडालिनी की पूजा करते हैं अथवा अमृत त्याग कर विषपान करते हैं। एकांतिक भक्तों को कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की सेवा नहीं करनी चाहिए। यथा पद्म पुराण। हरिरेव सदा आराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः, इतरे ब्रह्म रुद्रादया न अवगेयः कदाचन। सर्वदेवेश्वर श्री हरि ही एकमात्र सर्वदा आराध्य है, किंतु ब्रह्मा रुद्र आदि अन्य देवताओं की भी अवज्ञा करना उचित नहीं है। आदौ सर्वेश्वर ज्ञान कृष्णेते हैबे, अन्य देवे कभू नाही अवज्ञा करिबे। भक्ति विस्तार के छल से अयोग्य जनों की संख्या में वृद्धि मत करो। यथा श्रीमद् भागवत 7:13-8। लोभवश बहुत से शिष्य ना करें, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करें, शास्त्रों की व्याख्या के द्वारा जीवन निर्वाह और बड़े बड़े कामों को त्याग दें। बहु शिष्य लोभेते अयोग्य शिष्य करे, भक्ति शून्य शास्त्राभ्यास से तर्क करी मरे। व्याख्यावाद वही आरंभे वृथा काल जाए, नामे जार रुचि से ए सब न जाए। भजन रहस्य वृत्ति। देवऋषि नारद यति धर्म प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, सन्यासी को चाहिए कि वह नारायण परायण होकर विचरण करे, वह समस्त प्राणियों का हितैषी बने, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे, मात्र भिक्षा उपयोगी अर्थात जीविका निर्वाह उपयोगी वस्तु ग्रहण करे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। धन प्रलोभन के कारण अनधिकारियों को मंत्र देकर शिष्य मंडली न बढ़ाए। पांडित्य प्रतिभा का प्रदर्शन न कर भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करे। वैभव का आडंबर कर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण एवं परिचालन करना केवल समय को व्यर्थ करना है। यह शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल है। इनकी आड़ में नाना प्रकार के अनधिकारी व्यक्ति व्यभिचार की सृष्टि कर साधु समाज को कलंकित करेंगे। साधुजन अपनी परंपरा के निर्देशित मार्ग पर अपने गुरुजनों के अनुगत्य में भजन करें। शिष्य बनाने का अधिकार एकमात्र जात रति साधक को ही है। वे लोग कल्याण तथा संप्रदाय की रक्षा के लिए शिष्य करते हैं। अनधिकारी द्वारा बहुसंख्या में शिष्य बनाना शास्त्र निषिद्ध है।
एकांत की अहेतु की भक्ति यथा श्रीमद् भागवत 1:2-14। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान की ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। साथ ही अनर्थ नाश करने का यत्न करने से भक्ति लता अतिशीघ्र अपना प्रेम रूपी फल प्रदान करेगी। अनन्य भावे तेकर श्रवण कीर्तन, नाम रूप गुण ध्यान, कृष्ण आराधन, संगे संगे अनर्थ नाशेर यत्न कर भक्ति लता फल दान करीबे सत्वर। भजन रहस्य वृत्ति। श्री हरि की प्रसन्नता से ही समस्त धर्मों का पालन हो जाता है। अतएव एकाग्रचित्त होकर तथा कर्म ज्ञान की अभिलाषा का परित्याग कर श्री कृष्ण का भजन करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए स्थित चित्त होकर धाम में वास कर श्री गुरु वैष्णवों से हरि कथा श्रवण करें। श्रवण के पश्चात उसका कीर्तन तथा स्मरण ही शुद्ध भजना अनुशीलन की विधि है। इस विधि के द्वारा अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तथा शुद्ध भजन उदित होता है। साधकों के लिए यही सार उपदेश है। लब्ध द्रव्य आदि नष्ट होने से क्षोभ नहीं करना चाहिए। यथा भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग 2:114 पद्म पुराण के वचन। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्य आच्छादन साधने अविकल्वमतीर भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। हरि भक्ति परायण व्यक्ति को भोजन और आच्छादन संग्रह के लिए चेष्टा करने पर भी यदि वह प्राप्त ना हो अथवा उपलब्ध सामग्री नष्ट हो जाए तो भी व्याकुल चित्त न होकर मन में हरि का ही स्मरण करना चाहिए। भक्ष्य आच्छादन यदि सहजे न पाए अथवा पाया कोन गति के हाराए, नामाश्रित भक्त अविकल्व मति हैया, गोविंद शरण लय आसक्ति छाड़िया। भजन रहस्य वृत्ति। श्रीमद् भागवत कथा और नाम में रुचि होने पर जीव की पार्थिव वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती। वह शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक वस्त्र तथा भोजन में संतुष्ट रहता है, किंतु वस्तु के प्राप्त अथवा नष्ट होने पर वह स्थिर चित्त रहता है। वह यही भावना करता है कि वस्तुएं ईश्वर इच्छा से प्राप्त और नष्ट होती हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार लाभ हानि आदि होती है। जड़ विषयों के प्रति अनासक्त होकर स्थिर चित्त से श्री भगवान का नाम स्मरण करते हैं। क्षोभ त्याग की व्यवस्था यथा भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग 2:113 पद्म पुराण वचन। शोकमर्ष आदि भीर भावेराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्तिः संभावना भवेत्। जिनका हृदय शोक और क्रोध आदि से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति के हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना कहाँ है। पुत्र कलत्रेर शोक क्रोधाभिमान, ये हृदय ताहे कृष्ण स्फूर्ति नाही पान। भजन रहस्य वृत्ति। अनित्य वस्तु की प्राप्ति में हर्ष और नष्ट होने पर शोक से चित्त शुद्ध रहता है तथा शुद्ध चित्त में मुकुंद की स्फूर्ति नहीं होती। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों का चरित्र अनुसरण कर उन्हीं के भावानुसार हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। श्रीवास पंडित का उदाहरण यहाँ अनुसरणीय है। उनके गृह में श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ कीर्तन करते समय घर के भीतर श्रीवास जी के पुत्र का देहांत हो गया था, किंतु श्रीवास जी स्थिर चित्त रहे और घर की स्त्रियों आदि को भी रोने से कठोरता पूर्वक निषेध कर दिया, जिससे कि महाप्रभु के कीर्तन में बाधा न पड़े। महाप्रभु को भी पुत्र की मृत्यु का संवाद नहीं दिया। इसी प्रकार स्थिर और शांत चित्त होकर भगवत चिंतन स्मरण करना चाहिए। यही शास्त्रों का तात्पर्य है।
जीवन निर्वाह उपयोगी मात्र अर्थ ग्रहण करना यथा नारदीय पुराण। यावता स्यात् स्वानिर्वाह स्वीकुर्यात् तावद् अर्थवित् आधिक्य न्यूनतायांच च्यवते परमार्थतः। जिस मात्रा में विषयों का संग्रह करने से भक्ति का निर्वाह हो, अर्थविद साधक पुरुष उसी मात्रा में धनादि ग्रहण करेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ता है। सहजे जीवन यात्रा निर्वाह उपयोगी द्रव्य आदि स्वीकार करे, भक्त नहीं भोगी। भजन रहस्य वृत्ति। वैदिक भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित सद उपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करें। आवश्यकता अनुसार अर्थ स्वीकार करने से कल्याण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने की लालसा से आसक्ति होती है, जो भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है। आवश्यकता से कम स्वीकार करना ही अहितकर होता है, क्योंकि ऐसा होने पर अभाव उपस्थित होकर भजन को क्षीण कर देता है। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त न हो जाए, तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। अहैतुकी भक्ति की उन्नति का लक्षण यथा श्रीमद् भागवत 11:2-42। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यशा अश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः शुदापायो अनुघासम। भोजनकारी व्यक्ति प्रति ग्रास पर तुष्टि अर्थात तृप्ति या सुख, पुष्टि अर्थात जीवन सुख लाभ और क्षुधा निवृत्ति का अनुभव करता है। जिस प्रकार ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, ठीक वैसे ही शरणागत भक्त भी भक्ति करने के साथ ही साथ परेशानुभव अर्थात अपने आराध्य की अनुभूति करता है। उसका संबंध अपने आराध्य से पुष्ट होता है और इस अनित्य संसार एवं अनित्य संबंधों के प्रति उसे विरक्ति होने लगती है। भक्त जने सममाने युग पदुदय। भक्ति ज्ञान विरक्ति तीन जान है निश्चय। चिच्चिदीश्वर संबंध ज्ञाने ज्ञान कृष्णे तरे अनासक्ति विरक्ति प्रमाण। ये रूप भजने तुष्टि पुष्टि प्रतिग्रासे क्षुधार निवृत्ति ए तिन अनायासे। भजन रहस्य वृत्ति। भगवत माधुर्य का अनुभव होने पर साधक में जो लक्षण लक्षित होते हैं, उन्हीं का इस श्लोक में वर्णन है। इस अवस्था के भक्तों में भगवत सेवा प्राप्ति, भक्ति युक्त तत्व ज्ञान का अनुभव तथा कृष्णतर वस्तुओं के प्रति वैराग्य, ये तीनों ही एक साथ परिलक्षित होते हैं। साधक का वैराग्य उन भोग्य पदार्थों से होता है जिनकी श्री कृष्ण सेवा में अनुपयोगिता है। श्री कृष्ण सेवा के उपयोगी उपकरणों से वैराग्य नहीं होता तथा न ही भोग विचार होता है, इसलिए वह वस्तु त्यागने योग्य भी नहीं होती। जब श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने दैन्य के कारण अपने शरीर को रथ के पहिए के नीचे आकर त्यागने का संकल्प किया, तब सर्वांतर्यामी श्री गौर सुंदर ने उन्हें उपदेश दिया कि देह त्याग से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी, एकमात्र भजन अर्थात श्रीला गुरु जी की मनोअभीष्ट सेवा द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है। साधक जब श्री गुरु के पाद पद्म में शरणागत होता है, उस समय उसकी देह पर गुरु जी का अधिकार हो जाता है, इसलिए उस देह को गुरु की संपत्ति मानकर उसकी रक्षा करना आवश्यक है। इसी भावना के अनुसार ही ब्रज देवियां श्री कृष्ण सेवा के लिए वस्त्र अलंकार तथा सौंदर्य प्रसाधन श्रृंगार आदि से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। जितने परिमाण में भगवत अनुभूति होती है, उतने ही परिमाण में जड़ विषयों के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है। यही उदासीनता भगवत सेवा में अधिकार प्राप्त कराती है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, वैराग्य युग भक्ति रसा प्रयत्नेर आपायनम मम अभिप्सु मंधम कृपा अम्बोधीर यह पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुम आश्रयामि। विलाप कुसुमांजलि 6।
जो दया के सागर हैं तथा सर्वदा दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय कातर हो जाता है, मेरी अनिच्छा होने पर भी मुझ अज्ञान अंध को वैराग्य युक्त भक्ति रस का पान कराया, उन्हीं संबंध ज्ञानदाता श्री सनातन प्रभु के चरणों में शरणागत होता हूँ। अविचार गण अपने दृष्टिकोण से कृत्रिम वैराग्य का आदर करते हैं एवं शुष्क ज्ञान अर्जनकारी की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान वैराग्य जिसमें सेवा प्रवृत्ति नहीं है, केवल मात्र भव प्रजल्प एवं लोकवंचना है। शुद्ध भक्ति का इसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसे समय में निवेदन यथा प्रहलाद वाक्य श्रीमद् भागवत 7:9-39। नयतन मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुरितुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय क्षणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। हे वैकुंठनाथ, मेरा मन पाप वासनाओं से कलुषित हो रहा है। अपने मन की पीड़ा का वर्णन आपसे कैसे करूं? सदैव कामना वासनाओं से यह मन आतुर रहता है तथा कामनाओं में आसक्त हर्ष शोक भय से आक्रांत सदा धन द्रव्य आदि के संग्रह में लगा रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में रस नहीं मिलता है। अतएव मैं आपके स्वरूप का किस प्रकार स्मरण एवं चिंतन करूं? दुरित दूषित मन असाधु मानस काम हर्ष शोक भय ऐशनार वश तव कथा रति किसे हाईवे आमार किसे कृष्ण तव लीला करी विचार। भजन रहस्य वृत्ति। साधक के हृदय में अचला भक्ति उदित होने से उसके स्वाभाविक दैन्य भाव का प्रकाश होता है। निरंतर भगवत माधुर्य आस्वादन करने के लोभ से वे हा हुताश करते हैं, हाय हाय मैंने कुछ साधन भजन नहीं किया, मेरा चित्त पापी तथा मलिन है, इसलिए ऐसे करुणा में भगवान को छोड़कर विषय गर्त में निमज्जित हो रहा हूँ। किस प्रकार स्वामिनी जी के चरण कमलों का मकरंद आस्वादन करूं? हे प्रभु, आपके रूप गुण लीला में किस प्रकार मेरी प्रीति होगी? मेरी रसना किस प्रकार भजन आस्वादन प्राप्त करेगी? नाना प्रकार की कामना दुर्वासना दृढ़ता से बंधकर मुझे संसार रूपी समुद्र में निमज्जित कर रही है। अहो, मैं इनसे किस प्रकार अपनी रक्षा करूं? हे भगवान, मैं षड रिपुओं का दास बन गया हूं। आपके असीम अनंत गंभीर तत्व को मेरे जैसा निर्बुद्धि वासनापरायण व्यक्ति किस प्रकार समझ पाएगा? भक्ति के परिपाक दशा में ही इस प्रकार का दैन्य उत्पन्न होता है। यथार्थ में परिपक्व प्रेम ही दैन्य है। अपने को अत्यंत दीनहीन जानकर साधक सदा सर्वदा विविध प्रकार की दैन्य आरती से भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं। रूप रस आदि विषय आकर्षण से जीवन का सर्वनाश हो जाता है। यथा श्रीमद् भागवत 7:9-40। हे अच्युत, मेरी जिह्वा मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींच रही है, जनेंद्रिया सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर खींच रहा है जो अनर्थकारी है, कान मधुर संगीत या ग्राम्य कथाओं की ओर खींच रहे हैं, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर तथा नेत्र सौंदर्य की ओर खींचते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींच रही हैं। हे नंद नंदन, मेरी तो वैसी ही अवस्था हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए घसीट रही हों। अतः इस अवस्था में आपका एवं आपके रूप गुण लीलाओं का कैसे स्मरण करूं? जिह्वा टाने रस प्रति उपस्थ कदर थे, उदर भोजने टाने विषम अनर्थे, चर्म टाने शय्यादिते श्रवण कथाए, घ्राण टाने सुरभिते चक्षु दृश्य जाए, कर्मेंद्रिय कर्मे टाने बहुपत्नी यथा, ग्रहपति आकर्ष्य मोर मन तथा। एमत अवस्था मोर श्री नंद नंदन, की रूपे तुम्हार लीला करीब स्मरण। भजन रहस्य वृत्ति। साधक
अति दीनता पूर्वक भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में संलिप्त हो सदा सर्वदा आपका कीर्तन करता रहे। किंतु हे अच्युत, मैं शत प्रकार से चेष्टा करके भी अपनी दुष्ट इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर सका। हाय हाय, मैं क्या करूं? एक ओर मेरी अतृप्त जिह्वा, एक ओर उपस्थ, एक ओर मेरी त्वचा तथा उदर, कर्ण, नासिका, चंचल दृष्टि आदि अपने अपने रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की ओर आकर्षित कर मेरा विनाश कर रही हैं। हे प्रभु, मैंने इनका दमन करने की बहुत चेष्टा की, किंतु असफल रहा। मेरी दशा उस कामी पुरुष की भांति है जिसने काम के वशीभूत हो अनेक स्त्रियों से विवाह कर लिया हो। अब वे सभी पत्नियां उसे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। सभी अपनी सुख वासना की पूर्ति करना चाहती हैं, किंतु वह इतनी पत्नियों की काम ज्वाला का प्रशमन नहीं कर सकता और स्त्रियां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उन स्त्रियों को कभी ना मिटने वाली वासनाओं की पूर्ति के लिए वह कामी विविध प्रकार की जितनी चेष्टा करता है उतना ही असफल रहता है। उसी प्रकार मैंने भी बहुत चेष्टा की, परंतु सफल न हो पाया। हे अनाथों के नाथ, अब आप ही मेरी एकमात्र गति है। एकमात्र आप पर ही मेरा विश्वास है। आप अपने कृपा रूपी विक्रम से मेरा इस संसार जाल से उद्धार कर अपने पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए। ब्रज के भक्तों की संग की प्रार्थना यथा ब्रह्मास्त्र दशम स्कंद श्रीमद् भागवत 10-14-30। तदास्तु मे नाथ सा भूरि भागो भवे अत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम येना अहमे को अपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। हे भगवान, मुझ इस मनुष्य जन्म में, दूसरे जन्म में या किसी पशु पक्षी कीट पतंग आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके भक्तों का संग पाकर उनके अनुगत्य में मैं आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करूं। एई ब्रह्म जन्मे वा अन्य कौन भवे, पशु पक्षी हाय जन्मे तोमार विभवे। एई मात्र आशा तव भक्त गण संगे, था कि तव पद सेवा करी नाना रंगे। भजन रहस्य वृत्ति। श्री कृष्ण को अन्य गोप बालकों के साथ खेलते देख ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए तथा श्री कृष्ण के अन्न लीला दर्शन हेतु गोवत्स ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, किंतु श्री कृष्ण ने उतनी ही संख्या में बछड़े ग्वाल बालों का रूप धारण कर 1 वर्ष तक पूर्ववत लीला करते रहे। अंत में ब्रह्मा जी को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कर ब्रह्मा जी बहुत पछताए तथा विविध प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति कर अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपके प्रसाद का फल मैंने साक्षात रूप में प्राप्त किया। हे सर्वकाल पूरक, यह ब्रह्मपद पाना मेरा सौभाग्य नहीं है। यदि इस ब्रज में पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक योनि में भी जन्म पाऊं, तभी अपने को महा सौभाग्यशाली समझूंगा। इस ब्रह्म जन्म में मुझे वह कृपा सुलभ नहीं जो ब्रज में हिरणियों को उपलब्ध है। वे आपके श्री अंग में लगी रज को अपनी जिह्वा से मार्जन करती हैं तथा आप भी अपने श्रीहस्त से उनका स्पर्श करते हैं। जिस योनि में आपकी सेवा प्राप्त हो, चाहे वह योनि उच्च हो या अति निम्न, उसी में जन्म प्राप्त कर आपके भक्तों के अनुगत्य में आपके श्री चरण कमलों की सेवा कर सकूं, यही मेरी एकांतिक अभिलाषा है तथा यही मेरा सौभाग्य होगा। चतुर्वर्ग की चिंता अति तुच्छ है, यथा श्रीमद् भागवत श्री उद्धव वाक्य 3-4-15 है। कोन्वीश ते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पादाम्भोज निषेवणो उत्सुकः। हे ईश,
जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उसके लिए चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष दुर्लभ नहीं, फिर भी वह उन्हें प्राप्त करने की कामना नहीं करता। हे भूमन, आपके चरणार विंदों की सेवा के अतिरिक्त उसे अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं। कृष्ण तव पाद पद में भक्ति आछे जार, चतुर्वर्ग मध्य किवा अप्राप्य ताहार, तथापि तोमार पद सेवा मात्र चाई, अन्य कोन अर्थे मोर प्रयोजन नाई। भजन रहस्य वृत्ति। सेवा वृत्ति ही जीवन का स्वरूपगत धर्म है। भक्त इसी कारण पंचम पुरुषार्थ प्रेम सेवा की कामना करते हैं तथा उपाधिगत त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम एवं निरुपाधि मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करते। अद्वैतवादियों का लक्ष्य सायुज्य मुक्ति है, जो भक्तों के लिए सर्वथा त्याज्य है। हरि भक्ति महादेव्या सर्वमुक्तादि सिद्धया, भक्तश्चाद तास्तस्या चेटिकावत अनुवृत। श्री नारद पंचरात्र। महादेवी हरि भक्ति का आचरण करने से समस्त मुक्तियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। सिद्ध ही नहीं अपितु भक्ति के पीछे पीछे उनकी सेवा के लिए सेविका रूप में चलती हैं। भक्तों को यद्यपि पांचों अर्थात सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सारिष्टि मुक्तियां त्याज्य हैं, फिर भी सायुज्य को छोड़कर बाकी चार मुक्तियां भक्ति की अत्यंत विरोधी नहीं हैं। ये सारूप्य आदि मुक्तियां भी सुख्य ऐश्वर्य उत्तरा तथा प्रेम सेव उत्तरा भेद से दो प्रकार की होती हैं। इन दोनों में ही स्वसुख की कुछ कामना रहती है, इसलिए एकांतिक भगवत सेवा अनुरागी भक्तजन इन्हें भी प्रेममयी परिचर्या का विरोधी मानकर ग्रहण नहीं करते। शुद्ध अहेतुकी भक्ति के लिए यत्नः यथा श्रीमद् भागवत 1:5-18। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुख वद्यन्तः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसः। ऊर्ध्व सप्तलोक एवं अधः स्थित सुतल आदि सप्तलोकों में काल क्रम से भ्रमण कर रहा हूँ, किंतु अभी तक नित्य चित सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी नित्य चित सुख को पाने के लिए विवेकी जन यत्न करते हैं। गंभीर वेगशाली काल के प्रभाव से जिस प्रकार दुख आता है, उसी प्रकार बिना प्रयत्न के सुख भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस भौतिक सुख के लिए प्रयत्न करने का क्या प्रयोजन। बिना यत्ने दुखेर घटना ये न होय, सेई रूपे काल क्रमे सुखेर उदय। अतएव 14 लोके दुर्लभ ये धन, सेई भक्त जन यत्न करे बुद्धगण। भजन रहस्य वृत्ति। भगवान के चरण कमलों के मकरंद एवं सुगंध का सामान्य से भी अनुभव होने पर भक्त ब्रह्मांड के अंतर्गत उपलब्ध समस्त सुखों को तुच्छ समझने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति ने गुड़ का ही आस्वादन किया हो, किंतु सुगंध युक्त सीतोपल चख लेने के बाद वह गुड़ को त्याग देगा। इसी प्रकार यथार्थ शुद्ध भक्तों के संग से भगवत भक्ति अनुशीलन करने से पूर्व जीव वेद के मधु पुष्पित वाक्यों में ही लुप्त रहते हैं और स्वर्ग के सोमरस पान, अमृत भोजन तथा अन्य अन्य स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं, अथवा ज्ञानियों के संग प्रभाव से मोक्ष की कामना करते हैं। यह शुद्ध भक्तों को ग्रहणीय नहीं है। वे तो भक्ति द्वारा भगवान के प्रेम सेवा सुख के आकांक्षी हैं। इस श्लोक में यही उपदेश है कि यथार्थ विवेकी जन नित्य चिरस्थायी चिदानंद वस्तु का ही अनुसंधान करते हैं। उसकी उपलब्धि केवल हरिधाम में ही संभव है। समस्त 14 भुवनों में स्थावर योनि में भ्रमणकारी किसी भी जीव को यह अप्राकृत सुख लभ्य नहीं है। यह जड़ विषय सुख को शुकर योनि में भी उपलब्ध है। जीव अपने कर्म फलानुसार बिना प्रयत्न के सभी दुख व कष्ट भोगता है तथा कभी सुख प्राप्त करता है। इसी कारण शास्त्रों का एकमात्र उपदेश है कि
इन प्राकृत नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति की चेष्टा मत करो। पार्थिव दुख निवारण और सुख चेष्टा जीव का साध्य नहीं है। उसके लिए यत्न करना बाल चापल्य मात्र है। बुद्धिमान जन इन अस्थायी वस्तुओं का अन्वेषण छोड़कर आत्मा के नित्य धर्म श्री हरि की सेवा प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। अहेतुकी भक्ति में मुक्ति वांछा की तुच्छता। यथा तत्रैव 4, 9, 10। हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों का ध्यान, ब्रजरस रसिक भक्तों के मुख निसृत आपकी लीला कथा तथा आपके भक्तों के चरित्र श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की एक बूंद ब्रह्मानंद में भी प्राप्त नहीं है। काल की तलवार से काटे जाने वाले स्वर्गारोही देव पुरुषों को भी वह सुख प्राप्त नहीं, फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या। तव पद ध्याने भक्त मुखे तव कथा, श्रवणे ये सुख ताहा मागिए सर्वथा। ब्रह्म सुख नाही भाल लागे मोर जने, की छार अनित्य लोग सुख संघटने। भजन रहस्य वृत्ति। ध्रुव महाराज ने भागवत दर्शन के पश्चात जो आनंद अनुभव किया, उसे वे स्तव के रूप में वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, आपके भक्तों के साथ आपकी लीला कथा श्रवण में जो आनंद है, वह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। अद्वैतवादियों द्वारा ब्रह्मानंद के आनंद का वर्णन भक्त के प्रेमानंद रूपी सूर्य के समक्ष खद्योत की भांति है। देवताओं का स्वर्ग आनंद उपभोग भी अनित्य तथा तुच्छ है। वह काल रूपी खड्ग से खंडित हो जाता है। इसका उपभोग तभी तक जीव कर सकता है जब तक उसके पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित पुण्य फल समाप्त नहीं हो जाते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रिय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। श्री गीता 9:21। अतः स्वर्ग अपवर्ग आदि फलश्रुति का परित्याग करके एकमात्र भगवान की भक्ति ही जीव के लिए परम कल्याणकारी है। विवेकी जन शुद्ध भक्तों के साथ हरि कथा श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। साधु मुख से हरिनाम श्रवण महात्म्य। यथा तत्रैव 4:20-24। न कामये नाथ तद अप्य अहम क्वचिन न यत्र युष्माच चरणाम्बुजास्व महत्तमानर्थ हृदयान मुख्यच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। हे नाथ, मुझे मोक्ष पद नहीं चाहिए। मुझे उस कीर्ति कथा को सुनने में भी कोई सुख नहीं जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निसृत आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला माधुरी का सदैव श्रवण कर सकूं। यहाँ ते तोमार पद सेवा सुख नाई, सेई रूप वर आमी कबू नाही चाई। भक्तेर हृदय हैते तव गुणगान, सुनते आयुध कर्ण करहे विधान। भजन रहस्य वृत्ति। पृथु महाराज भगवान के श्री चरणों में एकमात्र भक्तों के साथ भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं के श्रवण एवं कीर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं, मुक्ति की कथा तथा अन्य किसी भी प्रकार की कथा जिसमें आपके पाद पद्म की सुधा का यशोगान नहीं है, उसे मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। भक्तों के मुख से निसृत आपकी प्रेममयी लीला कथा अमृत का पान करना ही मेरा अभीष्ट है। अवैष्णवों के मुख से आपकी माधुर्यमय लीला कीर्तन सुनने की भी मुझे अभिलाषा नहीं। सुगंध एवं मधु मिश्रित जल भी लवण युक्त होने पर त्यज्य है। हे प्रभु, आपके निकट प्रार्थना है कि व्रजरस रसिक भक्तों के मुखारविंद से आपकी माधुर्यमय कथाओं का श्रवण करने के लिए मुझे अयुत अर्थात करोड़ों कर्ण प्रदान कीजिए।
अर्थात मैं प्रबल उत्कंठा के साथ आपकी लीला कथा श्रवण करूं। पक्षांतर में कैवल्य मुक्ति की कथा कभी मेरे हृदय में ना जागे। आपके चरण कमलों के पराग रूपी अमृत कणों से युक्त जो वायु महापुरुषों के मुख से निकलती है, वह हमें भक्ति शक्ति संचरित कर कृतार्थ कर देती है। उसे श्रवण करने के लिए मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूँ। उनके भाव स्फुलिंग मेरे हृदय में संक्रमित होकर मुझे प्रेम समुद्र में निमज्जित कराएं। भक्त की दृष्टि में स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सार्वभौम पद, रसाधिपत्य, योग तथा अष्टादश सिद्धियां भी तुच्छ हैं। यथा तत्रैव 6, 11, 25। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहय्य कांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपका परित्याग करके ध्रुवपद, ब्रह्मपद, पृथ्वी का एक छन्न आधिपत्य, अणिमा आदि योग सिद्धि, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं करता। स्वर्ग परमेष्ठी स्थान सार्वभौम पद, रसातल आधिपत्य, योगेर संपद, निर्वाण इत्यादि यथ छाड़ी सेवा तब नाही मागी एई मोर प्रतिज्ञा अकैतव। भजन रहस्य वृत्ति। प्रस्तुत श्लोक में वृत्रासुर की प्रार्थना है। इंद्र के साथ युद्ध करते करते वृत्रासुर ने जय पराजय की अपेक्षा मृत्यु को वरण करना अधिक उचित समझा। भगवान अपने भक्तों के अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष संबंधी प्रयास का निवारण कर देते हैं। इसी के द्वारा भगवान की कृपा का अनुमान होता है। उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही सुलभ है, परंतु विषय आविष्ट जीवों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने लगे। हे सौभाग्य निधे, आपको त्याग कर ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक, भूमंडल का एक छत्र शासन, योग सिद्धि, यहाँ तक कि बहुत कठोर साधनकारी अद्वैतवादियों का लक्ष्य मुक्ति पद भी नहीं चाहता। आपकी विरह अग्नि में मेरे प्राण प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी नित्य चरण सेवा किस प्रकार प्राप्त करूं? भक्तजन भगवान की नित्य सेवा प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। जिन्होंने सेवा आनंद का अनुभव किया है, वे ही इसका तात्पर्य जानते हैं। त्रिवर्ग प्राप्त कर जीव का आवागमन समाप्त नहीं होता। सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर वह जड़ वस्तु की भांति ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम में पड़ा रहता है, किंतु भक्तजन भगवान के नित्य धाम में नव नवायमान रूप में सेवा माधुर्य का आस्वादन करते हैं। यही भक्त और भक्ति का वैशिष्ट्य है। मुक्ति की स्पृहा होने पर भक्ति देवी उस हृदय से अंतर्ध्यान हो जाती है। तारे मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहां हईते कृष्ण भक्ति हन अंतर्ध्यान। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1:92। नामाश्रय द्वारा उदित आसक्ति का लक्षण। यथा तत्रैव 10:29-34। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत कराव अपि ग्रहकृत्ये पादो पदम न चलत्स्तव पादमूलाद या महाकथम व्रजमथो करवाम किम वा। गोपियां कृष्ण से कह रही हैं, हे चित्चोर, आपने बंशी बजाकर हमारे घर के काम धंधे में लगे हुए मन को चुरा लिया है। आपको इसमें कोई कठिनाई भी नहीं हुई, किंतु चित चोरी हो जाने पर हमारी कोई कर्मेंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। इससे हमारी गति मति निराली हो गई है। हमारे पैर आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते। बताओ, हम व्रज में कैसे लौटे? ग्रह सुखे चित्त छिल ग्रह कार्य कर, हरिया लये तुमी प्राणीर ईश्वर। तव पाद मूल छाड़ी पद नाही आए, याब कोथा की करीब बलह उपाय। भजन रहस्य वृत्ति। विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र ने अपने सुमधुर वंशी ध्वनि के द्वारा परकीय भाव संपन्ना व्रज सुंदरियों का आह्वान किया।
व्रत सुंदरियां सब कुछ बिसराकर शुभ्र ज्योत्सना से सुशोभित यमुना पुलीन वंशी तट पर एकत्रित हो गईं। अब श्री कृष्णचंद्र अविहिता भावों द्वारा उनसे नाना प्रकार के हास परिहास मूलक उपदेश देकर अपने अपने घरों में लौटने को कहने लगे। तात्पर्य यह है कि वस्त्रहरण लीला में रास रसिक श्री कृष्णचंद्र ने व्रज देवियों की समस्त देह का दर्शन किया, किंतु आज वे उनके अंतः हृदय का दर्शन करना चाहते हैं। प्रेम रस समुद्र का यह एक वैशिष्ट्य है। ब्रज के मधुर रस रसिक आचार्यगण निरूपण करते हैं, जिस स्थल पर नायक दाक्षिण्य भाव धारण करता है वह नायिका वाम्य भाव अवलंबन करती है, तथा जहाँ नायक वाम्य भाव धारण करता है वहाँ नायिका दाक्षिण्य भाव प्रदर्शित करती है। रास मंडल में समागता व्रत सुंदरियों में विभिन्न प्रकार की भाव तरंगे दिखलाई पड़ती हैं। उनमें कोई प्रगल्भा, कोई मध्या तो कोई मृदुई है। इस प्रकार के विभिन्न भावों का समावेश रस समुद्र में एक अपूर्व माधुर्य मंडित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पति की सेवा करना ही साध्वी नारी का एकमात्र कर्तव्य है। ब्रह्मचारी के निकट निर्जन वन तथा रात्रि काल में क्षण भर भी अवस्थान करना उचित नहीं है। अतः आप लोग अति शीघ्र घर को लौट जाओ। इन उपदेशों को श्रवण कर महा अनुरागवती गोपियां सरस वचनों से कहने लगी, हे चोर चक्रवर्ती, हम लोग निर्जन वास करने या आपके निकट कोई प्रार्थना करने नहीं आई हैं। हमारा चित्त गृह कार्यों में सुखपूर्वक लगा हुआ था, उसे आपने अपनी वेणु द्वारा हरण कर लिया। हमारा हृदय धन लुट चुका है, अब हम घर को कैसे लौटें? हे स्तंभनादि करने वाले महामंत्रज्ञ, आप हमारी चित्तवृत्ति को लौटा दीजिए। उसके अभाव में हमारी समस्त इंद्रियों की वृत्तियां विकल हो गई हैं। उसके बिना पैर भी नहीं चलते। आपका चित्त वापस पाकर हम खुशी से अपने घर को लौट जाएंगी। कोई व्रजदेवी श्लेष वाक्य से कहने लगी, हे मोहन, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम तुम्हारे वेणु के आकर्षण से इस स्थान पर आई हो? नहीं नहीं, यह सत्य नहीं। हमारा चित्त तो अपने गृह सुख में ही निविष्ट है। हमारे चित्त को तुम बिंदु मात्र भी हरण नहीं कर सकते और ना ही यह तुम्हारा साध्य है। तुम ये ना सोचना कि हम यहाँ क्षण काल भी विश्राम करेंगी। भला इस निर्जन स्थान में रहकर हम क्या करेंगी? यदि आप कहो कि हम किस लिए इस निर्जन वन में आई हैं, तो हे श्याम सुंदर, आप हमारे दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे। यही हमारा यहाँ आने का कारण है। आपने अब दर्शन कर लिया, अब हम जा रही हैं। इस अवस्था में भक्त में सारे गुण तथा शांति का उदय होता है। यथा प्रहलाद वाक्य श्रीमद् भागवत 5:18-12। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहि। जिस व्यक्ति की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में सारे देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं, क्योंकि वे तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। अकिंचना भक्ति यार ताहार शरीरे सर्व गुण सह सर्व देवता विहरे। अभक्त सर्वदा मनोरथ एते चाड़िया असद बाह्ये भ्रमे गुण वर्जित हैया। भजन रहस्य वृत्ति। आचार्यगण निरूपण करते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति निष्काम सेवा वृत्ति उदित होने से धर्म ज्ञान तथा वैराग्य आदि समस्त गुण भक्तों में परिलक्षित होने लगते हैं। यह केवल मुकुंद सेवा का फल है। भक्तों के हृदय में इंद्र आदि देवताओं के 50 गुण विराजित होते हैं। इन सद्गुणों का प्रकाश कुटिल तथा मात्सर्युक्त हृदय में नहीं होता। हरि भक्ति विहीन व्यक्ति अन्य अभिलाष ज्ञान कर्म योग तथा देह गेह आदि कर्मों में आसक्त रहते हैं।
वे सदा सर्वदा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा तथा मनोधर्म द्वारा बाह्य विषयों के प्रति धावित रहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। बहिर्मुख व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में आसक्त को कर्म अनुसार नाना प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं, परंतु भक्तगण साधु संग तथा सेवा में व्यस्त रहते हैं तथा परम आनंद समुद्र में निमग्न हो प्रसन्नचित्त रहते हैं। भक्ति से ही देह अभिमान रूप मिथ्या अहंकार नष्ट होता है। यथा श्रीमद् भागवत 4:11-30। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यानंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैर विद्या ग्रंथिं विभेत्स्यासि मम अहम इति प्ररूढ़म। मनु ने ध्रुव से कहा, ऐसा करने अर्थात भगवान को खोजने से सर्वशक्ति संपन्न परम आनंद स्वरूप सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं और मेरे पन का रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। मनोबले ध्रुव तुम्ही धृत सर्वशक्ति प्रत्यक आनंद रूप कृष्णे कर भक्ति आमी मम रूप विद्या ग्रंथि दृढ़तम छेदन करिते क्रमे हैबे सक्षम। भजन रहस्य वृत्ति। साधक अहेतुकी अव्यवहिता पराभक्ति का अनुशीलन करके अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। निज स्वरूप अनुभव से ही वे अति सहज सरल रूप में मैं मेरा इस अविद्या ग्रंथि का छेदन करने में समर्थ होते हैं। अज्ञान वशतः जीव जड़ देह एवं जड़ीय वस्तुओं में मैं और मेरेपन की ममत्व बुद्धि रखते हैं। सत्व रज एवं तमोगुण दूर हो जाने पर जीव साधु संग के प्रभाव से निखिल शक्ति संपन्न भगवत रस अनुभव करने में समर्थ होता है। आत्मदर्शी होकर वे निर्गुण अर्थात प्राकृत गुण रहित अप्राकृत गुण युक्त अद्वैत तत्व अच्युत भगवान का अन्वेषण करते हैं तथा भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। यथा श्रीमद् भागवत 4:22-39। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्ध स्त्रोतो गणस्तम अर्णम भज वासुदेवम। श्री सनत कुमार पृथु महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं, भगवत भक्त जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करते ही कर्म वासना से बनी हृदय ग्रंथि का अनायास ही छेदन कर डालने में समर्थ हैं। भक्ति रहित निर्विषय योगी गण इंद्रियों को संयम करके भी वैसा नहीं कर पाते। अतएव ज्ञान योग आदि चेष्टाओं को छोड़कर वासुदेव कृष्ण का भजन करो। प्रत्याहारे रुद्धमति योगेश्वर गण कदाच करिते पारे यहाँ संपादन सही कर्माशय ग्रंथि काटे साधुगण यार कृपा बले लह ताहार शरण। भजन रहस्य वृत्ति। निर्विशेषवादी ज्ञानी जन अत्यंत कठिन साधनों के द्वारा भी इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर पाते, किंतु भक्तजन अत्यंत सहज सरल रूप में परम करुणामय भगवान के चरण कमलों के कमल पत्र सदृश अंगुलियों की कांति का स्मरण कर महाबलवान इंद्रियों को वशीभूत कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। यही ध्यान तथा ध्येय श्री भगवान, ये दो वस्तु नित्य हैं। दूसरी ओर अद्वैतवादी यह कहते हैं, साधन का नाम हितार्थाय ब्रह्मणि रूप कल्पते, अर्थात ब्रह्म निराकार है, परंतु साधकों के कल्याण के लिए अरूप ब्रह्म में रूप की कल्पना की गई है। इस काल्पनिक विष्णु, शिव, शक्ति दुर्गा, सूर्य और गणेश की आराधना से चित्त शुद्धि होने पर ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति मिलती है, किंतु वस्तुतः यह धारणा शास्त्र विरुद्ध और कोरी कल्पना है। विलास भक्तया का तात्पर्य है कि साधक श्री कृष्ण के श्री अंग का स्मरण कर उद्वर्तन, तैल मर्दन, स्नान आदि नानाविध सेवा
परिचर्या का चिंतन करते हैं। व्रजरस विदग्ध श्री कृष्ण की अंगुलियों का चिंतन अर्थात व्रज देवियों के साथ निकुंज विलास में श्री कृष्ण के चरण द्वय की अंगुलियां कुमकुम रंग से रंजित हो गई हैं। इस अप्राकृत लीला चिंता से साधक की सारी हृदय ग्रंथियां सरल सहज रूप में छिन्न भिन्न हो जाती हैं। अविद्याग्रस्त निर्विशेषवादियों को ये सब भाव कैसे प्राप्त होंगे? वे तो भगवान की नित्यता भी स्वीकार नहीं करते तथा उनका अप्राकृत रूप भी स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे अपने को मुक्त समझते हैं, किंतु यथार्थतः वे मुक्त नहीं। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। श्री चैतन्य चरितामृत सनातन शिक्षा। अपराधी निर्विशेष ज्ञानियों की इंद्रिय संयम चेष्टा वृथा है। बाह्य रूप से संयम दिखने पर भी फल्गु नदी की भांति वासना रूपी कलुषित धारा अंतर में प्रवाहित होती है। सौबरी ऋषि हजारों वर्षों तक कठोर साधन करके भी विषय वासना से निर्मुक्त नहीं हुए। पक्षांतर में शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के संग में भगवान की सेवा द्वारा वे अति सहज रूप में संसार से मुक्त हुए। भक्तजन भक्ति के प्रभाव से अविद्या की जड़ ही काट देते हैं। उनकी समस्त इंद्रियां भगवत सेवा में नियुक्त रहती हैं। भगवत सौंदर्य अमृत आस्वादन के द्वारा वे इंद्रियों को सार्थक बनाते हैं। अतएव वृथा इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा का परित्याग कर नित्य चिदानंदमय श्री ब्रजेंद्र नंदन का भजन करना ही श्रेयस्कर है। मध्याह्न लीला सूचना गोविंद लीला अमृत अष्टम सर्ग 9। मध्याह्न समय में परस्पर संग जनित विविध अष्ट सात्विक व्यभिचारी आदि भाव भूषण से जो अति मनोहर शोभा धारण करते हैं तथा वाम्य एवं उत्कंठा से अतिशय चपल हो उठते हैं, कंदर्प यज्ञ में श्री ललिता आदि सखियों के परिहास वचनों से जो परम सुखी होते हैं, झूला वन विहार जनकेली वंशीहरण रति क्रीड़ा मधुपान सूर्य पूजा आदि विविध लीलाओं में आनंदित होते हुए जो प्रिय जनों द्वारा सेवित होते हैं, उन श्री श्री राधा कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। राधा कुंडे सुमिलन विकार आदि विभूषण वाम्योत्कंठ मुग्ध भाव लीला संभोग नर्मादि रीति दोला खेला वंशी हृति मधुपान सूर पूजा खेला जन खेला वन्याशन छल सुक्ति वन्याटन बहुली लीलांदे दुई जने परिजन सुवेष्टित राधा कृष्ण सुसेवित मध्याह्न काले ते स्मरी मनी। भजन रहस्य वृत्ति। श्रीमती राधा रानी नंद भवन में प्रसाद सेवा संपन्न करने के पश्चात पुनः जावट में अपनी सखियों के साथ लौट आती हैं। वे अत्यंत उत्कंठा पूर्वक प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा करती हैं। सास जटिला की आज्ञा से वे सूर्य पूजा के छल से बाहर निकलती हैं तथा गुप्त रूप से राधा कुंड की ओर सखियों के साथ प्रस्थान करती हैं। वहां अपने प्रियतम के साथ उनका स्वच्छंद रूप से मिलन होता है। प्रियतम के दर्शन एवं स्पर्श से श्री राधा अष्ट सात्विक भाव किलकिंचित तथा अन्य अन्य भावों से विभूषित होती हैं। वाम्य भाव धारण कर अपने प्राणेश्वर को लीला रस आस्वादन की चरम सीमा तक ले जाती हैं तथा नव नवायमान उत्कंठा जगाती हैं। फिर कृष्ण की संभोग नर्म आदि रीति से पाशा क्रीड़ा आंख मिचौनी वंशी चोरी मधुपान अर्थात प्रेम पान जल क्रीड़ा वन्य भोजन छल शयन सूर्य पूजा आदि बहुत सी लीलाएं गोपियों के साथ संपन्न होती हैं। रागानुगीय साधक इन लीलाओं का चिंतन करते हुए आविष्ट होकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। इति श्री भजन रहस्य चतुर्थयाम साधनम।